हाय, वैद्युत रसायन के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व के बारे में कि वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व क्या होता है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिए, जितने भी वैद्युत अपघटनी विलयन है, सभी वैद्युत अपघटनी विलयन ओम के नियम का पालन करता है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग टू चले तो विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध I बराबर E बटा R, और हम लिख सकते हैं E इक्वल टू IR। ये कहाँ से आ गया? ओम के नियम से आ गया। ओम का नियम आपने फिजिक्स में क्लास 10th में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग टू हम वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के ऊपर परिचर्चा करते हैं। प्रतिरोध जिसका सिंबल होता है R। अब ये प्रतिरोध किस कंडीशन में आता है वो देखिए। किसी वैद्युत अपघट्य का प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हमने मान लिया इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को L और अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल को A, तो देखिए R समानुपाती L जबकि व्युत्क्रमानुपाती A आ गया। अब यहाँ पर R बराबर रो इंटू L बटा A। ये जो रो है एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट का नाम है यहाँ पर प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता कांस्टेंट हो गया। इसी प्रतिरोधकता को एक और शब्द दिया जाता है जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। मीन्स रो को या तो हम प्रतिरोधकता बोल सकते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं। L इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हो गया और A अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया। अब इस डायग्राम को या इस स्थिति को, इस फॉर्मूला को एक वैद्युत अपघटनी सेल के संरचना के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए। ये एक वैद्युत अपघटनी सेल है जिसका 2 इलेक्ट्रोड है। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कहते हैं और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका नाम कैथोड होता है। अब स्थिति के अकॉर्डिंग टू यदि वर्क किया जाए तो एक हमने वैद्युत अपघट्य इसमें डाल दिया। कोई सा भी वैद्युत अपघट्य आप डाल सकते हैं, हमने भी यहाँ पर डाल दिया। अब इसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस L है, और ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड, इसका जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल A है। तो ऐसे कंडीशन में इस अपघट्य का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो प्रतिरोध होना है R, वो समानुपाती होना है किसके? इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी के। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोड के बीच के दूरी को हम बढ़ाते चलेंगे प्रतिरोध भी बढ़ते चलेगा। लेकिन प्रतिरोध घटेगा भी कब? कब घटेगा? तो जब हम इस इलेक्ट्रोड के मोटाई को बढ़ाते चलेंगे। यानी इलेक्ट्रोड जैसे जैसे मोटा होते चलेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ते चलेगा, प्रतिरोध घटेगा। ये टर्म्स एक बेहतर टर्म्स है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब आप पहले से जान पा रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, जबकि लंबाई का मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर इस डाटा के माध्यम से प्रतिरोधकता का मात्रक कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए इस सूत्र के द्वारा प्रतिरोधकता रो के लिए एक सूत्र आ जाएगा R A बटा L ना। ये देखिए R बराबर रो इंटू L बटा A, तो रो बराबर R A बटा L। अब R का मात्रक चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम और A क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटा लंबाई मीटर। मीटर मीटर खत्म हो गया तो हम बोल सकते हैं ओम मीटर। ये ओम मीटर किसका मात्रक आ गया? तो ओम मीटर मात्रक आ गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ये मात्रक हो चुका है। अब इसी के अकॉर्डिंग टू हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है हमारा चालकत्व, कंडक्टेंस। यानी वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व किसे कहते हैं या चालकत्व क्या होता है ये देखना है। तो वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है, और चालकत्व का सिंबल G है। कैपिटल G से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैप्टर में G का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब है। जैसे कहीं पर अगर
जी स्टार लगा हो और कहीं पर जी नोट या डेल जी नोट लगा हो, तो इन तीनों का अलग अलग मतलब है। इन तीनों में बिल्कुल भी कोई समानता नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब हो गया चालकत्व, तो इसका मतलब हो जाता है सेल स्थिरांक, आगे आप पढ़िएगा। इसका मतलब हो जाता है गिब्स ऊर्जा, इसको भी आप आगे पढ़ पाइएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सूत्र क्या हो पाता है, G बराबर 1/R। अब देखिए G बराबर 1/R मतलब प्रतिरोध, तो 1/ओम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पर ओम। वही चीजें यहाँ पे लिखा गया कि इसका मात्रक प्रति ओम होता है, प्रति ओम इसका मात्रक हो गया। अब 1 प्रति ओम बराबर 1 सीमेंस होता है, या उसी को हम 1 महो कहते हैं। क्या कहेंगे, 1 महो। ओम का उल्टा महो, देखिए OHM और इसका उल्टा महो। महो का सिंबल भी आपको बिल्कुल ओम के जस्ट उल्टा लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा। ये ओम के उल्टा सिंबल्स को हम महो कहेंगे। अब ये S1S प्रति ओम इक्वल टू 1S। 1S का मतलब यहाँ पर क्या है, सीमेंस है। तो आपसे अगर पूछा जाए चालकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप इस तीन में से कोई भी एक बोल सकते हैं, या तो पर ओम बोल सकते हैं, या सीमेंस बोल सकते हैं, या फिर आप महो बोल सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमने लिया है। वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन क्या है, यदि L/A बराबर 0.25 प्रति सेंटीमीटर है एवं R बराबर 50 ओम है, तो सेल का विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं भाई, तब तो विशिष्ट प्रतिरोध हम रो को कहते हैं। ये रो आप कैलकुलेट करके मतलब एक ये कहता है, और साथ ही साथ कहता है चालकत्व ज्ञात करें कि चालकत्व क्या होता है, तो चालकत्व जी। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करना है। अब इस दोनों चीजों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है, फॉर्मेट हुआ है, तो उसी फार्मूला की सहायता से हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। जैसे देखिए हमने कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले रो वाला टर्म्स को यूज किया कि चूंकि R बराबर रो इंटू L/A, इसलिए अब चूंकि R का वैल्यू दिया गया है 50 बराबर रो हमें कैलकुलेट करना है, और L/A का मान भी दिया गया है 0.25, इसलिए देखिए रो बराबर हो जाएगा 50/0.25। अब इस पॉइंट्स को उड़ाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, 25 कट जाएगा 2 टाइम में, मीन्स 200। अब ये 200 क्या भाई, तो मात्रक आप देख लो, मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए मात्रक भी आप यहीं से कैलकुलेट कर लेना। ऊपर क्या आ चुका है, ओम, और नीचे क्या आ चुका है, तो नीचे आ चुका है पर सेंटीमीटर, मीन्स ऊपर चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन तो हमारा कैलकुलेट हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है चालकत्व भी आप कैलकुलेट करिए। तो चालकत्व भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चालकत्व के लिए क्या फॉर्मूला है, तो चालकत्व के लिए फॉर्मूला है कि चूंकि G बराबर 1/R, इसलिए G इक्वल टू 1/R। R का वैल्यू कितना, 50, सो इतना प्रति ओम। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चालकत्व के प्रकार के ऊपर कि चालकत्व कितने प्रकार का होता है। तो आप पाएंगे कि चालकत्व 3 प्रकार का होता है, जिसका लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसे आप देखिए और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को निश्चित रूप से बनाइए, ताकि ये टॉपिक आपका अभ्यस्त हो सके। धन्यवाद।